हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 14। ये आज आपकी क्लास 8 मैथ की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद आपकी जो पूरा चैप्टर है बुक है वो फिनिश हो जाएगी। और हमारे चैप्टर का नाम है गणित की वैकल्पिक विधियाँ, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए थे। आज हम अपने पूरे क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो। और हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 8 तक हम कर चुके हैं। 41 का वर्ग, 41 का क्या निकालना है बेटा? वर्ग। कौन सी विधि से निकालना है? द्वंद्व योग विधि से। कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि। तो देखिए, द्वंद्व योग विधि हम कैसे करते हैं। पहले हम जो एक संख्या है उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर जो दोनों हैं उनको लिखते हैं, और फिर जो बची हुई पीछे एक है फिर उसको भी लिखते हैं। मतलब पहले 4 1। देखो, दोबारा से एक तरीका और बताती हूँ। जैसे आपके पास ये दो संख्याएं हैं, तो मैंने दोनों संख्याएं लिख ली दूर दूर, फिर दोनों को साथ में लिखना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये मैंने कोमा लगा दिया। अब हमें क्या करना है? जो अकेली संख्याएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं? वर्ग। जो अकेली संख्याएं हैं उनका हम क्या करते हैं? वर्ग। और जो साथ में होती हैं संख्याएं उनकी आपस में गुणा करते हैं, और उनके साथ, और ये दो संख्याएं हैं टोटल, तो इनकी दो के साथ गुणा भी करते हैं। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करेंगे, और जितनी ये संख्याएं हैं, जैसे दो संख्याएं हैं तो दो की गुणा भी करेंगे। ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल। अब 4 का वर्ग मतलब 16। ठीक है, इन तीनों की गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ठीक है, 1 का वर्ग मतलब 1। तो ये टोटल मिला के क्या आया? देखो, अब इसमें कोई दो दो अंक तो है नहीं, है ना, जो हम आगे वाली संख्या में जोड़ें। अगर इनमें दहाई का अंक भी होता है ना, तो हम आगे वाले अंक को जोड़ देते हैं अगली संख्या में, है ना। ये सब तो आप जानते ही हैं। तो हमारा आंसर हो गया 1681। सिंपल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से करना है। कौन सी विधि से बेटा? विलोकनम विधि से। तो विलोकनम विधि से क्या होता है बेटा? हम जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े। ठीक है, चलिए, तो हम जोड़े बनाते हैं। तो हमें देखना है 289 का क्या बनाना है? वर्गमूल। वर्गमूल में बेटा कितने कितने के जोड़े बनते हैं? दो दो के। जैसे किसी का वर्गमूल, तो ये वर्ग ही तो है, तो दो लिखा है तो दो दो के जोड़े बनेंगे। अगर घनमूल होता तो तीन तीन के जोड़े बनते। ठीक है, तो चलिए हम इसमें दो दो के जोड़े बनाते हैं। कैसे बनेंगे दो के जोड़े? देखिए, 289 है तो जोड़े पीछे से बनाएंगे। ये बन गया एक जोड़ा, और एक ये बन गया। ये अकेला है तो अकेला ही, ठीक। हमने इस तरीके से इसका जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है? अब हमें पहले इस संख्या से मतलब है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, दाएं भाग का इकाई अंक बेटा कितना है? 9 है। हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। क्यों? जैसे ये 2 8 9 ये है। इन दोनों को मिला के हम पीछे का अंक निकालेंगे, जो पीछे आएगा। ठीक है, और इसको जो आगे अंक आएगा उससे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। दाएं भाग का इकाई अंक 9 है, अतः वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा बेटा? 3 या 7 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 की 3 में गुणा करते हैं तो 9 आता है, और 7 की 7 में गुणा करते हैं तो 49। मतलब इकाई का अंक 9 कब आएगा? जब वो 3 या 7 होगा, कुछ पीछे का अक्षर उसका। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होगा बेटा? इकाई का अंक 3 या 7 होना चाहिए, पीछे का अक्षर। ठीक है, दाएं भाग में तो ये हो गया। भाई बाएं भाग में देखते हैं हम। तो बायां जोड़ा हमारा क्या है? 2 है। इसको कैसे निकालते हैं? 2 किसके बीच में आ रहा है? किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है? तो 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 1 और 4 के बीच में ही तो आता है 2। ठीक है, 2 1 का वर्ग व 2 के वर्ग के बीच में आता है, अतः
4 2 से बड़ा है इसलिए हम 1 लेंगे। जो बड़ी संख्या होती है उसे हम नहीं लेते हैं, जो छोटी संख्या है उसे लेंगे। मतलब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो आगे का तो हमें कंफर्म हो गया इससे कि आगे हमें 1 लेना है। अब पीछे या तो हम 3 लेंगे या फिर पीछे हम 7 लेंगे। तो मतलब 13 या 17 में से एक होगा इसका कोई वर्गमूल। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, अतः वर्गमूल 13 या 17 होगा। 13 या 17 के बीच ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 5 हो। क्योंकि बेटा 5 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 5 सबसे सरल अक्षर होता है। तो जैसे हमने 15 ले लिया, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 15। तो हम 15 की 15 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सबको पता है 225 आता है। ठीक है, तो अब 225, आप मुझे ये बताओ कि 289 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो 17 वर्गमूल है इसका, और अगर छोटा है तो 13 वर्गमूल है इसका, है ना। तो 225 क्या है, 289 से छोटा है। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 17 होगा। अतः बड़ी संख्या 17 हमारा उत्तर है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम विलोकनम विधि। ठीक है बेटा, पहले जोड़े बना लेते हैं, फिर पीछे वाली संख्या देखते हैं, फिर आगे वाली संख्या देखते हैं। बस सिंपल। चलिए प्रश्न 11 पर चलें। प्रश्न 10 सबका हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 11 पर। 23 का घन सूत्र a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3 की सहायता से ज्ञात कीजिए। 23 का घन ज्ञात करना है। क्या बेटा, 23 का घन। तो फॉर्मूला दे रखा है आपको। तो इसने क्या कहा है, a की जगह पे तो रख दीजिए 2, और b की जगह पे क्या रखना है, 3। सिंपल, इसने फॉर्मूला दे रखा है आपको, दे रखा है ना, ये दे रखा, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। हमें क्या करना है, ये क्या है 23, तो a की जगह 2 रखना है और b की जगह 3 रखना है। बस देखिए, जैसे मैंने रखा है, a की जगह 2 रख दिया, फिर 3 a की घात 2 मतलब 2 की घात 2 और b मतलब 3। फिर इसे अलग से ले लेते हैं, 3 a मतलब 2 और b मतलब 3, फिर b की घात 3 मतलब 3 की घात 3। ठीक है, अब हम इन सब की गुणा कर लें। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या आया 8। ठीक है, फिर इनकी गुणा कर लें, 3 की गुणा 3 में कर लें, क्या आया 9। अब 2 की घात 2 मतलब 4, तो 9 चौक 36। ऐसे इनकी गुणा कर लें, 3 दूनी 6, 3 की घात 2 मतलब 9, तो 6 निम्मा 54। फिर 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया। अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, इनके बीच में तो जोड़ का निशान है ना। जोड़ेंगे कैसे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो आगे वाली संख्या है उसे आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 7। अब बचा 2, 2 को हम किस में जोड़ेंगे, 54 में। तो 54 कितना हो जाएगा, 56। 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56 हो गया। 56 का क्या आ गया, 6, और ये क्या है 5 हासिल, तो हासिल को इसमें जोड़ देंगे 5। 36 और 5 कितने हो गए, 41। 41 का 1, क्या बचा 4, तो 4 को आगे वाली संख्या में जोड़ दो, 8 4 12। ठीक है, जैसे हासिल जोड़ते हैं ना, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे जोड़ के बता देती हूँ एक बार, बड़ा बड़ा लिख के। देखिए, जैसे कि जैसे 2 संख्याएं होती हैं तो आप कैसे जोड़ेंगे, 7 का 7 हासिल 2, अगली संख्या पे 54 और 2 कितना हो गया 56, और 56 का 6 हासिल 5, अगली संख्या पे चढ़ गई हासिल। 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल 4, जोड़ दो 8 और 4 12। आ गया समझ में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 12 पर। 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वही द्वंद्व योग। द्वंद्व योग मैंने अभी आपको कैसे बताया था, 41 का पहले 4 और 1 अलग अलग लिख लिया, फिर दोनों को साथ में लिख लिया, है ना। अब इसमें क्या है 845। अब ये 3 अंकों की संख्या है तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले क्या लिखेंगे 8, फिर पहले एक संख्या लिखी, फिर दोनों लिख ली, फिर तीनों लिख ली। ठीक है, फिर
ये पीछे की तो रह गई दोनों, ये 7 कहाँ लिखी है अभी, ये दोनों। फिर ये जो अकेली बची वो वाली लिख ली। ठीक है, आगे समझ में? एक बार और बता देती हूँ। 845, पहले इनको अलग अलग लिख लो। 8 को अलग लिख लिया और 5 को अलग लिख लिया। ठीक है, फिर 8 को 4 के साथ लिख लिया और फिर 4 को 5 के साथ लिख लिया। ठीक है, अब फिर इन तीनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। चलिए, तो जैसे कि मैंने ऐसे लिख लिया है। अब मैंने क्या बताया था, जो अकेली संख्या है उनका क्या कर देंगे, वर्ग। वर्ग कर दिया। और जो दो संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। जैसे 8 और 4, तो आपस में गुणा कर दिया 8 4 की। और ये संख्याएं कितनी हैं, 2, तो 2 की गुणा कर दी। ठीक है, 45, ये दो संख्याएं हैं तो 2 की गुणा कर दी, 4 और 5 की इसके साथ में कर दी। अब तीन संख्याओं का क्या करते हैं, देखिए तीन संख्याओं का क्या करते हैं, जो ये दोनों संख्याएं हैं इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। दो संख्याओं की आपस में गुणा करी है तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो बीच की संख्या है उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, जो आपकी आजू बाजू की संख्या है ये इधर उधर वाली, इनकी हम गुणा करेंगे और उसमें 2 की गुणा कर देंगे। और जो बची बीच की संख्या उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम इन सब की गुणा कर लें। जैसे 8 की 8 में करी तो क्या आया, 64। इन तीनों की करी, 8 दूनी 16। ठीक है, 64। इनकी कीजिए, 2 अट्ठे 16, 16 पंजे 80। 80 में कितना जोड़ना है, 4 का वर्ग मतलब 16। 80 और 16 96। कितनी गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 5 का वर्ग मतलब 25। ठीक है, 64 64 96 40 25, ये आ गया। ये देखिए 64 64 96 40 25। बस अब इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखिए जो नीचे लिख दिया ना मैंने संख्या इनकी एक एक, ये वाली लाइन आप भले ही मत लिखिए। ठीक है, 64 64 96 40 25, जोड़ लें इसको। 5, ये 2 हासिल का इधर चला जाएगा, कितना हो गया, 42। 42 का 2 हासिल 4, 96 और 4 100। 100 का 0 हासिल 10, जोड़ो कितना आया, 74। 74 का 4 हासिल 7, जोड़ दो। अब इसमें तो कोई हासिल आगे है ही नहीं, तो यही आपका आंसर है। 7 4 11 का 1 हासिल लगी, 1 6 और 1 7, सॉरी 71 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। विलोकनम विधि मतलब हर विधि से इसमें क्या किया है, इसने गुणा करवाया है, वर्ग करवाया है हर विधि से। तो आपको हर विधि आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपको विधि सरल लगे ना, उससे क्या होता है कि जल्दी गुणा हो जाती है। जो विधि आपको सरल लगेगी ना, उससे आप गुणा जल्दी कर सकते हैं। देखिए विलोकनम विधि फिर से आ गई। इस बार क्या करा है, घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने बनाए हैं 3 3 के जोड़े, 2197। तो ये पीछे से जोड़े बनाते हैं, इन तीनों का जोड़ा बन गया और ये अकेला रह गया। ठीक है, अब दाएं भाग का इकाई का अंक क्या है, हमारा 7 है। तो घनमूल हमारा क्या होगा, घनमूल का इकाई का अंक 3 होगा। क्यों होगा भाई 3? क्यों? 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या होता है, 3 3 9 3 27। सिर्फ 3 ही ऐसा है अंक है जिसका घनमूल करने पर इकाई का अंक 7 आएगा। नहीं तो आप करके देख लो, देखो 2 का करके दिखा दूं मैं आपको, क्या आ रहा है, 8। 4 का करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 चौका 64, 4 आ रहा है इकाई का अंक। और हमें क्या चाहिए, 7। 5 का करके देख लो, 5 पूरे 25 पंजे 125 आ रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो हमें ऐसा चाहिए इकाई का अंक जिसे 7 आए। तो 7 कब आएगा, जब हम 3 की गुणा करेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा घनमूल का, 2197। 7 आना चाहिए पीछे, तो वो 3 से आ सकता है। तो हमारा इकाई का अंक तो 3 आ गया। अब ढाई का अंक क्या आएगा इधर का, बाएं भाग का अंक क्या है, 2 है। और 2 किस किस के बीच में आता है, 1 की घात 3 मतलब 1, 2 की घात 3 मतलब 8। तो इनके बीच में ही आ गया 2, तो यहीं पे ही 1 और 8 के बीच में। तो बड़ी संख्या तो हम लेते नहीं है, छोटी लेते हैं। तो क्या है हमारा इकाई ढाई का अंक 1, ढाई का अंक आ गया 1।
तो हमारा इसमें ये बन गया घनमूल 13। ठीक है, पहले वाले में तो हमें 3 और 7 दोनों मिले थे, इस बार तो सिर्फ हमें 3 ही 3 मिला है। ठीक है, तो कितना सरल हो गया। बाय भाग का इकाइकांक 2 है, अतः 2 1 के घन व 2 के घन के बीच में आता है। अतः छोटी संख्या 1 है तो धाइकांक 1 होगा, अतः 2197 का घनमूल 13 होगा। ठीक है बेटा, 2197। इससे हमने इकाइकांक निकाल लिया पीछे का 3 और इससे आगे का अंक निकाल लिया 1, तो हमारा आंसर आ गया 13। कितना सरल है। और आप ऐसे 2197 का घनमूल कैसे निकालने बैठोगे, कितनी देर तक निकालोगे, कब तक निकालोगे, पता है आपको? नहीं पता है ना। तो ये सरल तरीका है निकालने का, इसलिए इसने सारी विधि दी है इसमें। चलिए प्रश्न 14 पर चलते हैं। 3x² + 5x + 3 का x² + 3x + 1 से गुणा ऊर्ध्वतिर्यक विधि द्वारा करनी है। कैसे करना है? ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। अब भाई ऊर्ध्वतिर्यक विधि कैसे होती है देखो, जैसे कि मैं आपको कोई संख्या बता देती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ 4 5 6 7 8 1। जैसे ये संख्या है सिंपल, जैसे मान लियो 3x² + 7x + 3, तो ये 3 संख्या, ये भी 3 है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने संख्या ली थी 4 5 6, तो किस किस की गुणा करते हैं पहले ये देखना है। पहले हम गुणा करते हैं इन दोनों की, 1 और 4 की। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं इन दोनों की। कैसे? क्रॉस में, ऐसे और ऐसे। जैसे कि मैं 2 की गुणा 4 में करूं और 5 की गुणा 1 में करूं, 2 की गुणा 4 में करूं और 5 की गुणा 1 में करूं, और फिर इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम इन तीनों को लेते हैं, तीनों में क्या करेंगे, 4 की गुणा तो 3 से करेंगे ऐसे, फिर 6 की गुणा 1 से करेंगे, और फिर बीच बीच वाले की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 5 से करेंगे, और फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगली गुणा कैसे करेंगे, फिर इन दोनों की तो हो गई, अब इन दोनों की करेंगे, इधर इधर वालों की। कैसे? 2 की गुणा 6 में क्रॉस में, और 5 की गुणा 3 में। अब बचा ये लास्ट वाले 3 और 6 की कर देंगे। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, ये होती है हमारी ऊर्ध्वतिर्यक विधि। ये आपने की भी होगी काफ़ी बार, लेकिन इसमें क्या है, इसने ऐसे एक्स वगैरह में दे दी है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो देखो गुणा पहले हम किस किस की करेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, 3x² + 5x + 3, और नीचे क्या है, x की घात 2 + 3x + 1। तो बेटा पहले हम किसकी गुणा करेंगे, पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इनकी और इनकी क्रॉस में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इन सब की गुणा करेंगे एक साथ, फिर जो इधर के बचे थे उनकी गुणा करेंगे, और फिर जो ये अकेला बचा था उसकी गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 3x की x² में करी तो 3x की घात 4, क्योंकि 2x इसके पास है, 2x इसके पास है, तो x की घात 4। अब इनकी गुणा कर ले, इन दोनों की करेंगे क्रॉस में, 3 3 9, और इसकी करेंगे 5 में, तो 5x की घात 3। अब इनकी करें, 3 की 1 में करेंगे, 3 की x में करेंगे, और इनकी सीधी करेंगे, 5 की 3 में करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इनकी क्रॉस में कर ले, 3 की 3 में कर ले, ये आ गया, और 5 की 1 में कर ली तो ये आ गया, और इधर सिंपल हमारा ये 3 और 1 रह ही गया है। ठीक है, उसके बाद बस अब गुणा हो गई तो इन सबको जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 5 14। जोड़ना क्यों है, क्योंकि इसके पास भी घात 3 है, इसके पास भी घात 3 है, तभी जोड़ सकते हो जब सेम घात होंगी। ये नहीं है कि अलग अलग घात है और आप जोड़ दें। ठीक है, अब देखो इन तीनों के पास 2 2 घात है, तीनों को जोड़ दो, 21। इन दोनों के पास x x है, 9 और 5 14x और 3। ठीक है, अब इनके बीच में, अब बेटा इनमें धाई लेके तो आप जोड़ नहीं सकते आगे की साइड, क्योंकि इनमें तो x है, चर राशि है इनके साथ में, तो इनके बीच में क्या है, सबके में प्लस। ठीक है, इनके बीच में सब में प्लस है, तो सबके बीच में प्लस लगा दिया, बस खत्म कहानी, हो गया सबका। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 पर चलते हैं, जो आपका आज का लास्ट प्रश्न है। 996 की घात 3 को निखलम सूत्र से ज्ञात कीजिए। निखलम सूत्र ये रहा आपका, ये सूत्र है आपका,
संख्या की घात 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन की घात 2 और फिर विचलन की घात 3। अब विचलन क्या है? विचलन मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। जैसे क्या है 996, तो 996 किसके ज़्यादा पास है? जहाँ 0 0 हो। तो ये 1000 के ज़्यादा पास है। 1000 में से 4 जाएंगे तो 996 बचेगा। तो ये जो 4 है माइनस का 4, ये विचलन है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको संख्या दे दूँ 112, तो इसका विचलन क्या होगा? 100 प्लस 12, प्लस का 12 विचलन है। या फिर मैं आपको दे दूँ 8, इसका विचलन क्या है? तो 10 माइनस 2, 8 बचेंगे, तो माइनस 2 इसका विचलन है। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है? 996। तो 1000 माइनस 4, 1000 में से 4 जाएंगे 996 बचेगा। तो जो माइनस का 4 है ये क्या है? मेरा विचलन है। ठीक है, बस जो विचलन पता चल गई आपको और संख्या आपके पास है ही, फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, संख्या 996 प्लस 2 गुणा विचलन माइनस का 4, फिर 3 गुणा विचलन की घात 2 मतलब माइनस 4 की घात 2, फिर विचलन की घात 3 मतलब माइनस 4 की घात 3। ठीक है, इसके बाद 996 ये रहा, इन दोनों की गुणा करी तो माइनस का 8, 4 दूनी 8, 3 गुणा 4 की 4 में गुणा करी तो 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4 तो 4 चौक 16, फिर 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 माइनस का, क्यों? क्योंकि इसकी घात विषम है। और मैंने ये 64 की जगह मैंने 064 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि घात 3 है तो हमें 3 3 संख्याएं लिखनी है। अब 64 में तो 2 ही संख्या होती है। ठीक है, अब 64 में 2 संख्या होती है तो आगे तो मैं 0 लगा नहीं सकती, नहीं तो 640 हो जाएगा, तो हम पीछे 0 लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 996 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 988, 16 3 48, इसमें भी मैंने 0 लगाई क्योंकि मुझे 3 3 संख्याएं बनानी है, क्योंकि घात 3 है, और माइनस का 0 64। ठीक है, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो आप इसे सिंपल जोड़ देते, जैसे हम जोड़ते हुए आए हैं ऊपर की साइड, है ना, इधर इधर करके। लेकिन इसमें घटाना है तो हमें क्या करना है? इस पूरी संख्या में से इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी संख्या जैसे 988, 048 और ये कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 3 0 लगाएंगे। इस पूरे में से किसे घटाना है? 064 को घटा दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब आपसे किसी और क्लास में। जैसे कि आपकी 8th क्लास का था ये, तो 7th का मैथ है, या 8th क्लास का कोई और सब्जेक्ट है, उस क्लास में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।